एक और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर नई सरकार का गठन कर दिया, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई। ऐसा बताया जा रहा कि इसी महीने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। शायद मध्य अगस्त तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न करा दिए जाएं। सूत्रों के मुताबिक अगस्त मध्य तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसी संबंध में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने 7 जून को राजनीतिक दलों से कहा कि वो अपने उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रतीकों के उपयोग के लिए आवेदन करना शुरू कर दें। यानी पूरे राज्य में ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो आयोग में रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनको क्षेत्रीय दल की मान्यता नहीं मिली है, वो भी अपने एक ही चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पसंद वाला चुनाव चिन्ह फ्री सिंबल के विकल्प में से ही चुनने होंगे। अब तक तो राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को कॉमन सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट बांटने का अधिकार रहता था, लेकिन बाकी रजिस्टर्ड पार्टियों के उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवारों की तरह अलग अलग उपलब्ध फ्री सिंबल्स पर ही चुनाव लड़ते थे। आमतौर पर किसी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से 6 महीने पहले सामान्य चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन 2018 में विधानसभा भंग होने के बाद से जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा का गठन नहीं हो सका है, इसलिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने का आदेश दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 3 जून को कहा था कि चुनाव आयोग बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के दौरान 58.58% कुल मतदान और घाटी में 51.05% मतदान से गदगद है। इतना ही नहीं, 3-4 दशकों में इतने शांतिपूर्ण चुनाव यहाँ नहीं हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन और मतदाता सूची में सुधार का काम पहले ही संपन्न हो चुका है। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का एक बार फिर और संक्षिप्त तरीके से निरीक्षण किया जाएगा। वहीं परिसीमन में विधानसभा क्षेत्रों की सीमा बदली गई है, उसमें नए इलाकों को शामिल किया गया है। विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की भी 24 सीटें शामिल हैं। फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक 114 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगी। बाकी सीटें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके में हैं। वहीं नवगठित सीटों में रियासी जिले में माता वैष्णो देवी और कटरा विधानसभा क्षेत्र भी होंगी। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में विधानसभा की 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें होंगी। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जातियों और 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, 2-2 सीटें जम्मू और कश्मीर संभाग में हैं। वहीं आपको बता दें, इस बार के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 में से 2 सीटें बीजेपी और 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।